लक्ष्य लिखवाया था, आप सब ने बहुता ने पर्ची लिख के दी थी। अब मैं क्या बनूंगा, मैं किस लिए आया हूँ इस क्लास में, इस मिशन में। तो तकरीबन ने ये लिखी थी कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, लिखी थी ना। राजा महाराजा बनाएंगे, रानी महारानी बनाएंगे, यो लिखा था ज्यादातर। पर्ची पढ़ी मैंने शायद, एक दो ने थोड़ी सी और नीचे की बात, अब त्रेता के बन जावांगे हम तो, और साहूकार बन जावांगे, कुछ नैया भी कही। तो ये जब लक्ष्य इतना है तो राही बीच ये पकड़नी पड़ेगी। भिखारी तय और राजा बनना कितना ऊंचा चढ़ना है, ये ऊंची मंजिल नहीं है यार। तो चढ़ाई होगी तो पहले न्यू देखना पड़ेगा, महाराज पहला कोई चढ़ा है, देखेंगे ना, हिस्ट्री देखेंगे भाई। हम जिस लाइन ने पकड़ा है, जिस लक्ष्य ने, महाराज पहले कोई गया है, चढ़ा है इतना, तो आपने पता होना चाहिए कौन चढ़ा है। ब्रह्मा बाबा की तो पक्की आली ने, मम्मा की ब्रह्मा बाबा की 2 सीट तो पक्की होली, और बाकी और लोग लागते उनकी घोषित को नहीं हुई, लागे तो सैक हुए भी बन गए। तो जो पहला बन गए, एक तरीका तो यू है उनकी पेड़ पकड़ो, यो है ना भाई, वो जिस रास्ते चढ़े वह पेड़ पकड़ो, आसान हो गया। कठिन तो उन खातर था जिनके आगे कोई नहीं था। वाकई वो उनका तो बहुत कठिन था, ब्रह्मा से पहले कोई था, मम्मा से पहले भी कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए तो आसान हो गया, उनकी पेड़ तो है। उनके बराबर जाना हो तो भी उनके कदम पे कदम रखने पड़े। तो ब्रह्मा ने के कराया, यू बेरा होना चाहिए। महाराज पहले जो पहाड़ पर चढ़ा हो, हमने उसके बारे में जानना होगा ना। तो एक तो सीधी सी बात है, नीचे तो ऊपर न चढ़ाएंगे तो सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अकदे पाँव फिसल फिसल जा, हाथ छूट गया तो धड़ाम से नीचे गिरे तो चकनाचूर, यह होगी ना। तो इतना अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा चढ़ाई में। तो अब देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, उसके कदम किसे थे। ब्रह्मा बाबा जो भी था उसके पास, और कितना था, बहुत गना था, धन बहुत गना था, हीरे जवाहरात थे। हमने देखे कोई नहीं हीरे, आपने देखे किसी ने, उसका धंधा यो था, उसकी तो अलमारी भरी थी। तो और रुपया का सरफीर और चांदी उनका तो उड़े के होता, सोना चांदी का। उसने भगवान मिल दिए, पहला काम के करा, यो सारा दे दिया। किसने दे दिया, जो यज्ञ में कन्या माता थी पक्की, जिनकी मुखिया मम्मा बना के, और 5-6 और थी, उनकी कमेटी बना के उनसे दे दिया। कितनी छोटी बात है, बड़ी बात है।
लोग अपनी बहू ने भी घी को नहीं तोलन देंगे। अब तू तो ठीक है, ताता दर दे, घी काट ले, बेचूंगा मैं, तसल्ली को नहीं। और ब्रह्मा बाबा ने वह के रिश्ते में कि में लागे थी, जिन तई कमेटी बना के सौंपा, सहाराए तो सौंप दिया, चलो चल संपत्ति। ना तो ब्रह्मा बाबा के छोरे भी थे, छोरी भी थी, बहू भी आ रही थी, सारे थे कुर्बा, एक ने भी नहीं दिया, एक चीज भी, 1 रुपया भी नहीं दिया। जिसने लक्ष्मी नारायण महाराजा बनना है उसने यूं कदम उठाना पड़ेगा। ये भी यो कह सको हमारा पाके हीरे हैं, ना सोना ना चांदी, तो यूं तो आसान और हो गया, आसान हो गया ना, क्योंकि ये तो ना भी दिए जाए भाई, हमारा पास तो 1000 2 लाख गणत गणे की सेवा करोड़ होंगे, इतने हैं, तो थोड़ी सी चीज तो छोड़ने में के हंगा लग गए, पर हमने वो एक दे हीरे लग दे हूं, तो वह ब्रह्मा बाबा ने जो दिए वो कित लागे, इस यज्ञ में लागे। भगवान ने जो यज्ञ रचा, अब वह इस दंते इसने बढ़ाओ और इसने मजबूत करो, इस काम में लागे। तो पहला काम यूं करना पड़ेगा, जो भी मेरा है उसको यज्ञ में लगाओ। इसका यो मतलब नहीं कहता कि भाई बहन जी ने दे दो, आप अपना हाथ ला लो, इसे ढंग से खर्च करो कि यज्ञ बढ़े, अपनी अकल से कर लो। अगर नहीं करना आवे तो फिर बहन जी का सहयोग लो, क्योंकि वो भी समर्पित हो। जो समर्पित हो जाए वो भगवान का ही हो जाए, उसका अपना दुनिया में कुछ नहीं रहता। लेकिन पहला कदम ही उठाना पड़ेगा, नहीं कि सारा माल ताल बालका ने दिया है और वो यज्ञ में आए को नहीं और नंगो क्या डाल बैठे, फिर तो उसके ब्रह्मा के कदम पे कदम तो को नहीं हुआ, उलट हो गया। तो जिसने लक्ष्मी नारायण बनना है, महाराजा बनना है, उसका पहला कदम होगा मेरापन अर्पण। और फिर के बच गया मैं और मेरा, संसार में और के है। मेरा में धन संपत्ति आ गई, परिवार आ गया, बच्चे आ गए, संबंध आ गए, तो दंतयुग हो गया। बाकी जो संबंध हैं उनको ट्राई करो कि वो यज्ञ में आ जाए, कोशिश करो। चैरिटी बिगिंस एट होम कही है ना, पहले अपने घर क्या ने समझाओ, महत्व समझाओ, प्राप्ति समझाओ और उनको यज्ञ में लाओ। अगर आपका कहना है तो कोई मानना है तो ठीक है, जो कर ब्रह्मा बाबा के घर में किसने मानी, एक तो बेटी जो कि शादीशुदा थी, लड़की भी हो रही थी एक, उसका समझ में आ गई, छोड़ छाड़ के अपनी बेटी ने भी छोड़ के जड़क जा रही, तो ससुराल ने भी छोड़ के बाबा का नहीं आ गई। हर एक उसकी पुत्र वधू, बड़ा लड़का था ना कृष्ण, किशन था,
ब्रजशांता, विजेंद्र दादी, वो निर्मल शांता बेटी थी। ये ब्रह्मा बाबा के परिवार से दो आए और वो सही आए, उन्होंने खूब पार्ट बजाया। बाकी छोटे भी थे, लड़की एक बिल्कुल छोटी भी थी, एक लड़का भी 8-7 साल का ही था, नारायण भाई। वो तो हमने देखा आया करता 18 जनवरी को, और पाछा उसने शादी कर ली थी, बच्चे हो गए थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा जाने के बाद 18 जनवरी न वो आया करता है साल। हमने कई साल देखा, और 18 जनवरी का सारा खर्चा वो अपने जेब से खर्च कराया करता। अब वे मेरे बाप का बरसोदी है, न्यू सोच के, तो वो आता था। तो ये जरूरी नहीं आपके भी सारे आए, लेकिन ना हो आपने फिर अपने आप को अपना मोह खींच लेना। यूं नहीं कि वह हमें निरापन के पाछे बाजा हंडी जाओ, या मूर्खता होगी। नहीं आवा तो हमारा कोई वास्ता नहीं उनसे, जाओ पुरानी दुनिया के हो। और बाबा कहे पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों को भूलो, क्योंकि ये तो छटनी है। कड़ा तो 820 करोड़ आबादी, और उसमें तय 9 लाख पहले और फिर गणित गणित 33 करोड़ त्रेता अंत तक, इतने छटेंगे। बाकी तो फिर मिलेंगे, वह रह गए वो द्वापर में, कलयुग में फिर मिलेंगे। नहीं तो पहले सतयुग त्रेता में तो आप जो आगे न, जो आगे चाहे थोड़े दिन आए हो, लेकिन वो सतयुग नहीं तो त्रेता में जरूर आ जाएंगे। बड़ा नहीं तो छोटा पद, जो किम्मे भी नहीं करेगा, नहीं तो पद बनेगा सेवा के। जितने की सेवा कर दोगे वो आपकी फिर सेवा करेंगे अगले जन्म में। कितना वंडरफुल खेल है, गजब की बात है। और पूरे वह इकट्ठे होंगे जो अपने संबंध संपर्क में पूरे 83-84 जन्मों में होंगे, जिसी उनकी स्टेज होगी, जिसी तैयारी होगी, जब उनके जन्म होंगे न, जब वो अपने साथ बोलेंगे। तो न्यू तो इकट्ठे इतने जन्मा के सारे इकट्ठे करना किसी की भी बस की बात नहीं, लेकिन ये तो भगवान के काम सारे अद्भुत हैं। तो पहला कदम तो यो, फिर बाबा